हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रतिज्ञा कृष्णा को पूरा होटल दिखा रही होती है। तो फिर वो कहती है कि चलो हम ऊपर के कमरे हैं वो भी देख लेते हैं। फिर वो दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं और अचानक ही लिफ्ट बंद हो जाती है। तो प्रतिज्ञा जानबूझकर नाटक करती है कि हमें अंधेरे से डर लगता है और फिर वो कृष्णा के पास जाकर उसे हग कर लेती है, गले लग जाती है। तभी कृष्णा सोच रहा होता है कि हम इस पराई औरत को दूर करने के बजाय और पास आकर गले लगाने का एहसास क्यों हो रहा है। तभी लाइट आ जाती है तो प्रतिज्ञा दूर हट जाती है और फिर वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर पर ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति आदर्श का इम्तिहान लेने के सोच रहे होते हैं। तभी वहां पर आदर्श आता है तो ठाकुर सज्जन सिंह उसे कहते हैं कि अब तो तुम हमारी बिरादरी में आ रहे हो तो तुम्हें हम क्या धंधा करते हैं वो सब के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि आगे जाके तुम्हें भी तो संभालना पड़ेगा। तभी शक्ति एक आदमी को लेकर आता है और वो उसे मार रहा होता है और सज्जन सिंह से कहता है कि ये जो बिजनेस में जो सारा नुकसान हो रहा है ना, वो सब ये इसकी वजह से हो रहा है, तो आप इसे मार ही दो। फिर वो गन सज्जन सिंह को दे देता है। तभी सज्जन सिंह वो गन उठाकर आदर्श को कहते हैं कि तुम इसे मार डालो। आदर्श तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ का श्राद्ध कैसे किया था और कोमल की वजह से उसकी माँ मरी है, तो उसे किसी भी हालत में बदला लेना ही है। तो फिर वो गन चला देता है, लेकिन वो बंदूक में गोली नहीं होती, तो वो आदमी बच जाता है। फिर सज्जन सिंह शक्ति को कहते हैं कि तुम इस आदमी को बाहर लेकर जाओ और बाहर जाकर उसे उड़ा दो। फिर वो आदर्श को कहते हैं कि तुम पास हुए इम्तिहान में। आदर्श मन ही मन सोच रहा होता है कि अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ अभी बदले की भावना है और वो बदला हम लेकर रहेंगे। वो बाहर आकर कोमल के पास जाकर कार में बैठ जाता है। तभी कोमल उसे बताती है कि पास हो गए ना तुम इम्तिहान में, अच्छा किया ना हमने कि तुम्हें सब बता दिया कि बाबा और शक्ति भाई आपका इम्तिहान लेने वाले थे और वो बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए तो आपने वो गोली चलाई। तभी आदर्श उसे कहता है कि तुम्हें हमें नहीं बताना चाहिए था, अगर तुम नहीं बताती फिर भी हम गोली चला देते। कि जितने साल हम जेल में रहे हैं तो हमें समझ में आ गया है कि तुम ही हमारे लिए सही हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और शादी भी बहुत जल्द करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा मीटिंग में होता है और उसकी शर्ट पर लिपस्टिक लगी होती है। तो सारे जो स्टाफ है अंदर ही अंदर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो कृष्णा को जाकर बताए। वहाँ सामने ही प्रतिज्ञा खड़ी होकर कृष्णा को इशारे कर रही होती है, लेकिन कृष्णा सोचता है कि ये हमें वहाँ खड़ी हुई इशारे क्यों कर रही है और हम ये इशारे क्यों देख रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी ही तरफ क्यों जा रहा है, हम अपनी मीटिंग पर फोकस क्यों नहीं करते। फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो मीटिंग खत्म करके सीधा प्रतिज्ञा के पास पहुंचता है और उसे डांटने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ खड़ी हुई इशारे क्यों कर रही हो, हमारा ध्यान मीटिंग पे भी नहीं हो रहा था, तुम खड़ी खड़ी इशारे क्यों कर रही हो। तभी प्रतिज्ञा उसे बताने की कोशिश करती है कि आपके शर्ट पर लिपस्टिक लगी है, लेकिन कृष्णा उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। वो कहता है कि बस अब तुम चुप रहो, अब जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे और तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर गर्व और कृति पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अम्मा आती है और कृति से कहती है कि जाओ तुम किचन में जाकर खाना बनाओ। तभी कृति कहती है कि अभी गर्व को पढ़ा रहे हैं और हमारा काम भी अभी बाकी है। तो अम्मा है वो उसे डांट देती है, कहती है कि पढ़ाई करके तुम्हारी माँ जैसा बनना है और दूसरों की ज़िंदगी खराब करनी है, इससे अच्छा तो तुम ना ही पढ़ो। और एक बात सुन लो, इस घर की लड़कियां कभी पढ़ती नहीं है। तभी वहाँ पर कैसर आ जाती है और उसे कहती है कि किचन का सारा काम तो हमने कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है वो हम अभी कर लेंगे, इसलिए वो दोनों को पढ़ाई करने दो। भी कृष्णा घर आ जाता है और वो सीधा रूम में ही जाता है। रूम में मीरा कब से कृष्णा का वेट कर रही होती है और वो उसका कोट निकालने लगती है। तभी वो देखती है कि शर्ट पर लिपस्टिक का निशान है और कृष्णा नहाने के लिए चला जाता है। वो मिरर के सामने खड़ा रहकर प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो मन ही मन कहता है कि हम प्रतिज्ञा के बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमें उनका एहसास क्यों हो रहा है। तभी मीरा आती है और कहती है उसे, किस सोच में डूबे हैं आप, कैसा रहा आपका ऑफिस में दिन। तभी कृष्णा उसे कहता है कि
तुम हमारे काम के बारे में क्यों सोच रही हो, और कोई घर पे काम नहीं है तुम्हें? तभी मीरा कहती है कि काम तो है, लेकिन क्या हम पूछ नहीं सकते आपको? फिर वो घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश करती है, तो कृष्णा साफ साफ बोल देता है कि तुम घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे पॉइंट में आओ, क्या कहना चाहती हो? तो मीरा उसे शर्ट लाकर दिखा देती है और कहती है कि शर्ट पर यह लिपस्टिक का निशान कैसा है? तभी कृष्णा कहता है कि अरे वो लड़की का रह गया हुआ निशान। तभी मीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कौन लड़की, कैसा निशान? तब कृष्णा उसे बताता है कि लिफ्ट में वो एक लड़की के साथ फंस गया था, तब अचानक लिफ्ट में लाइट चली गई तो वो लड़की उसे आकर गले लग गई, तो उसका निशान ही रह गया। तो मीरा उसे डांटती है कि कैसी बेशरम लड़की है, उसे इतना भी नहीं पता कि किसी पराये मर्द को गले नहीं लगना चाहिए। आज के ज़माने में कोई औरत कैसे अंधेरे से डर सकती है, उसने जानबूझकर ही किया होगा। तभी कृष्णा उसे कहता है कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम कभी किसी और औरत के बारे में सोच सकते हैं? खामखा टेंशन ले रही हो तुम, उसकी चिंता मत करो। फिर जब नेक्स्ट डे ऑफिस में प्रतिज्ञा जलेबी और दही लेकर आती है और मन ही मन सोच रही होती है कि ये खाना देखकर कृष्णा बहुत ही खुश हो जाएगा, और फिर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वो दोनों यानी प्रतिज्ञा और कृष्णा टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी मीरा आती है कृष्णा के लिए खाना लेकर, और वो ये देख लेती है कि प्रतिज्ञा और कृष्णा एक ही टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, और मीरा वो देखकर शॉक रह जाती है। मतलब आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है इस सीरियल की खास बात क्या है? ये सीरियल बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है और कोई ड्रीम सीक्वेंस भी नहीं होता, जो भी होता है वो होकर रहता है, इसलिए देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। सीरियल देखने का मज़ा और भी डबल हो जाता है जब कोई भी राज हो वो जल्दी खुलने लगते हैं सीरियल में। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।